गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर से फूस की छत, बरसात में टपकती और गर्मियों में धूप अंदर घुस जाती। उस झोपड़ी में एक गरीब आदमी रहता था। गरीब ऐसा कि कभी सुबह का भोजन हो तो शाम का नसीब नहीं, और कभी 3-3 दिन तक सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता। आंखों में सपने तो थे, पर उन सपनों की राख हर रोज पेट की भूख और समाज के तानों में दब जाती थी। हर सुबह वो मेहनत की तलाश में निकलता, कोई ईंट उठवाता तो कभी खेत में मजदूरी मिलती, कभी रिक्शा खींचता तो कभी बोझाड़ होता। लेकिन मेहनत करने के बाद भी दिन के अंत में बस इतना ही कमाई होती कि सूखी रोटी, नमक या प्याज के साथ खा सके। कई बार तो रोटी भी नसीब न होती। ऐसे ही जिंदगी कट रही थी, जैसे बिना रस की कथा। पर उसके मन में हमेशा एक डर पलता था। डर इस बात का कि कल क्या होगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे, बीमार हो गए तो दवा कहां से आएगी, छत गिर गई तो सिर कहां छुपेगा। डर इतना बड़ा कि उसने अपनी मुस्कान तक खो दी थी। हमेशा माथे पर शिकन, दिल में चिंता और आंखों में बेबसी। एक दिन वो रास्ते में चलते चलते थककर पेड़ के नीचे बैठ गया। मन में बोझ था, आंखें नम थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, ये कैसी नियति है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो मुझे ऐसी जिंदगी दी है। तभी उसके पास से एक बुजुर्ग साधु गुजरे। चेहरा शांत था, आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, इतना बोझ क्यों ढो रहे हो बेटा। वो फूट पड़ा, बाबा, पेट की भूख है, बच्चों की जिम्मेदारी है और रोज रोज का अपमान है। लोग कहते हैं मैं निकम्मा हूं, लेकिन क्या मैं मेहनत नहीं करता? फिर भी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? उसकी आवाज कांप रही थी। साधु बस मुस्कुराए और बोले, नियति को समझो, चिंता मत करो, जो लिखा है वही होगा। लेकिन याद रखो, नियति केवल दुख नहीं देती, नियति अवसर भी देती है। भय को छोड़कर विश्वास पकड़ लो और देखना जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। उसके दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। पूरी रात वो साधु की बात सोचता रहा, नियति को समझो, चिंता मत करो। उसे पहली बार लगा कि वो डर में जी रहा था। डर ही उसकी ताकत को खा रहा था। उसने सोचा, क्यों न भय छोड़कर मेहनत पर विश्वास किया जाए। अगले दिन वो काम की तलाश में औरों से ज्यादा उत्साह लेकर निकला। दिन बीतने लगे। उसने छोटे छोटे काम पूरे विश्वास के साथ करने शुरू किए। जो पहले उसे बोझ लगता था, वही अब उसे अवसर लगने लगे। उसने पैसे बचाना शुरू किया, चाहे दिन में सिर्फ एक बार खाना पड़े। धीरे धीरे उसने इतना जोड़ लिया कि एक पुराना ठेला खरीद सका। उस ठेले पर वो गांव गांव सब्जी बेचने लगा। अब उसे रोज काम ढूंढना नहीं पड़ता था, लोग खुद उसके पास आने लगे। पहली बार जब किसी ने उससे सब्जी खरीदते हुए कहा, भैया तुम्हारी सब्जी ताजा होती है, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा, यही है विश्वास का फल। एक बार गांव में मेला लगा। उसने सोचा, क्यों न इस मेले में भी ठेला लगाया जाए। उसने सब्जियां और थोड़ी सी खाने पीने की चीजें लेकर मेले में जगह बनाई। पहले दिन उसे डर लगा कि कहीं सब्जी बिकेगी या नहीं। उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं बिका तो। फिर साधु की बात याद आई, भय छोड़ो, विश्वास रखो। उसने मन को समझाया और दिन भर ठेला चलाया। शाम तक उसका पूरा ठेला बिक गया। इतनी कमाई हुई कि उसने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। जब वो झोपड़ी पर लौटा और बच्चों ने मिठाई देखी, उनकी आंखों की चमक ने उसका डर हमेशा के लिए मिटा दिया। गांव के लोग जो कभी उसे दया की नजर से देखते थे, अब सम्मान से देखने लगे। लेकिन उसके लिए असली जीत ये नहीं थी। उसकी असली जीत ये थी कि वो अब डर में नहीं जीता था। उसने विश्वास करना सीख लिया था। नियति को समझ लिया था कि जो कुछ होता है वही ठीक होता है, और मेहनत व विश्वास से सब बदल सकता है। कुछ साल बाद उसने छोटा सा घर बना लिया। बच्चे स्कूल जाने लगे। पेट की भूख अब चिंता का कारण नहीं थी।
लेकिन हर रात वो बच्चों को एक ही बात कहता, डरो मत, नियति को समझो। भय इंसान को छोटा कर देता है और विश्वास इंसान को बड़ा। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है। बच्चे आंखें फैलाकर सुनते और उसके चेहरे की चमक को देखते। धीरे धीरे उसने ठेले के साथ साथ गांव के पास वाले कस्बे में भी कारोबार शुरू किया। उसने कुछ और लोगों को काम पर रखा ताकि और गरीबों को भी रोजगार मिले। एक दिन एक मजदूर ने कहा, भैया, जब आप हमें काम देते हो तो लगता है भगवान ने हमारी सुनी है। ये सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, भगवान ने मेरी भी सुनी थी जब एक साधु ने मुझे रास्ता दिखाया। अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक बार उसके ठेले पर आग लग गई। सब्जियां, ठेला, सारा सामान जलकर राख हो गया। गांव वाले फिर सोचने लगे कि शायद अब वो टूट जाएगा। लेकिन इस बार उसका विश्वास और मजबूत था। उसने बच्चों को बुलाया और कहा, देखो, सब जल गया पर हमारा विश्वास नहीं जला। नियति हमें परख रही है और हम फिर से उठेंगे। बेटा बोला, पिताजी, अब हम क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, हम फिर से वही करेंगे जो हमने हमेशा किया है, मेहनत और विश्वास। कुछ दिन तक उसने मजदूरी की, फिर दोबारा ठेला खरीदा और फिर खड़ा हो गया। इस बार गांव वाले उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे उसकी कहानी गांव गांव फैल गई। लोग कहते, वो आदमी जिसकी झोपड़ी टपकती थी अब अपने दम पर घर बना लिया। जिसने भूख झेली थी वही अब दूसरों की मदद करता है। उसकी कहानी सुनकर कई लोग मेहनत करने लगे, विश्वास करने लगे। कोई अपना छोटा काम शुरू करता, कोई खेती में नए प्रयोग करता, कोई बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता। गांव का माहौल बदल गया। एक दिन उसी रास्ते से फिर वही साधु निकले। उसने दौड़कर उनके चरण छुए और रोते हुए कहा, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर उस दिन आप न कहते कि नियति को समझो तो शायद मैं अब तक भूख और डर में ही मर गया होता। साधु ने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, नियति को समझने वाला ही सच्चा जीवन जीता है। तुमने भय छोड़कर विश्वास को चुना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आभार और खुशी के थे। उसके दिल में हमेशा यही वाक्य गूंजता, नियति को समझो, चिंता नहीं, नियति ही सही। भय से विश्वास की यात्रा इंसान की जिंदगी बदल देती है। और सचमुच उसकी गरीब जिंदगी, जो कभी सिर्फ आंसू और भूख से भरी थी, अब रोशनी और आत्मविश्वास से भर गई थी। ये कहानी सुनकर हर इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या हम भी डर छोड़कर विश्वास चुन सकते हैं? और अगर चुन सकते हैं तो हमारी नियति भी बदल सकती है। सीख यही है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर है और सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास। अगर हम नियति को स्वीकार कर लें और मेहनत पर भरोसा करें तो जिंदगी चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, रास्ते बन ही जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी हिम्मत और विश्वास पा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।